तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट शेयर करने वाला हूं जिसको अगर आप लोग सीख लेते हो तो आप लोग जो ट्रेडिंग करने का स्टाइल है पूरी तरीके से चेंज होने वाला है। अगर आप लोग इस कॉन्सेप्ट को सीखना चाहते हो तो वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिए। अगर थोड़ा सा भी आप लोग स्किप करते हैं तो आप बहुत सी ऐसी चीजों को मिस कर देंगे जिसको आपको समझना जरूरी हो जाता है इस कॉन्सेप्ट में। तो दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं, आप लोग बिना टाइम वेस्ट किए। टेक्निकल एनालिसिस के जो जन्मदाता थे चार्ल्स डा ने 1900 में एक थ्योरी दी थी जिसको हम लोग डा थियरी के नाम से जानते हैं, जिससे लोग एक्चुअली में मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकते थे कि मार्केट में आगे क्या होने वाला है। भले ही आज के जो नए यूट्यूबर हैं इस कॉन्सेप्ट के बारे में बात नहीं करते हो, लेकिन आज हम इसी स्ट्रेटजी के बारे में आप लोगों को बताऊंगा जो कि 100 साल पहले जितना काम करती थी ठीक उतना ही आज भी उसी हिसाब से काम करती है, उतनी ही एक्यूरेसी के साथ काम करती है। आज की इस वीडियो में हम लोग जिस थ्योरी के बारे में बात करने जा रहे हैं उस थ्योरी का नाम है, उसे मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कहा जाता है। इस वीडियो में आपको समझाऊंगा कि कैसे आप एक हायर टाइम फ्रेम से लेकर एक लोअर टाइम फ्रेम तक चार्ट का एनालिसिस कर पाओगे और अपने जो ट्रेडिंग का डिसीजन है उसको पहले से ज्यादा बेहतर बनाकर आप कैसे अपना प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकते हो। चलिए हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि मल्टी टाइम फ्रेम होता क्या है। सबसे पहले ये जानना हम लोगों को जरूरी है। इसको भी एक एनालिसिस का तरीका कहा जाता है जिसमें आप पहले एक हायर टाइम फ्रेम का एनालिसिस करते हैं और फिर धीरे धीरे लोअर टाइम फ्रेम की ओर बढ़ते हो। इस प्रोसेस में आपको महत्वपूर्ण 3 टाइम फ्रेम की जरूरत पड़ती है। पहला टाइम फ्रेम में डायरेक्शन टाइम फ्रेम होता है जिसका उपयोग आप लोग मार्केट की दिशा समझने के लिए करते हैं, यानी कि आप देख सकते हैं कि प्राइस ऊपर जा रहा है या प्राइस नीचे जाने की तैयारी कर रहा है, जिससे आपको ओवरऑल जो ट्रेंड का आइडिया है वो आप लोगों को पता चल जाएगा कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाने वाला है या प्राइस यहाँ से नीचे जाने वाला है या मार्केट यहाँ से साइडवेज जाने वाली है। इसकी मदद से आप लोग इसको समझ सकते हो। जो हमारा दूसरा टाइम फ्रेम है उसको हम बिहेवियर टाइम फ्रेम कहते हैं। इसकी मदद से आप प्राइस का जो बिहेवियर है उसके डिटेल के बारे में जान सकते हो, यानी प्राइस का मोमेंटम कैसा रहेगा, मार्केट स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, ब्रेक हो रहा है या वीक हो रहा है या रिजेक्शन हो रहा है या डोजी कैंडल बन रहा है, ऐसी बहुत सी सारी चीजों को आप लोग जान सकते हो। और मार्केट यहाँ से रिवर्स होगा या नहीं इसके बारे में भी आप इसकी मदद से समझ सकते हो। तीसरा और आखिरी टाइम फ्रेम एंट्री टाइम फ्रेम होता है जिसे आप एक्चुअल में ट्रेड में इंटर करते हो। अगर प्राइस डाउन ट्रेंड में धीरे धीरे जा रहा है तो आप लोग वहां पर सेल का पोजीशन बनाएंगे। अगर वही जो मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करके अप ट्रेंड में जा रहा है तो वहां पर आप लोगों को अपना बाई का ट्रेड ओपन करना होता है। ये तो बहुत ही सिंपल है। ये जो टाइम फ्रेम आप इस्तेमाल करेंगे वो आपके ट्रेडिंग स्टाइल पर निर्भर करता है। मान लीजिए कि मैं एक इंट्राडे और स्विंग ट्रेड का मिक्स उपयोग करता हूं जिसमें मैं 4 घंटे का टाइम फ्रेम चूज करूंगा डायरेक्शन को जानने के लिए और 1 घंटे का जो टाइम फ्रेम है उसका मैं यूज करूंगा मार्केट का बिहेवियर जानने के लिए, और जो 15 मिनट का टाइम फ्रेम है हम लोगों के लिए वह मार्केट में एंट्री करने के लिए हम लोग चूज करेंगे। लेकिन अगर आप वही एक स्कैल्पर है तो आपके लिए जो टाइम फ्रेम है ये अलग हो जाएंगे। आप 1 घंटे का उपयोग करेंगे डायरेक्शन के लिए, 15 मिनट का उपयोग करेंगे वही बिहेवियर के लिए और 5 मिनट का जो टाइम फ्रेम है आप लोग उसका यूज करके मार्केट में एंट्री ले सकते हो। इसीलिए टाइम फ्रेम पूरी तरह से आपको ट्रेडिंग स्टाइल पर निर्भर करता है। लेकिन मैंने एग्जांपल देकर समझाया जिससे आप लोग अपने ट्रेडिंग के स्टाइल के हिसाब से सही टाइम फ्रेम चूज कर सकते हो। चलिए हम लोग सबसे पहले मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस को शुरू करते हैं जिसमें हम सबसे पहले 4 घंटे टाइम फ्रेम को चूज करेंगे ताकि हमें यह पता चले कि मार्केट इस समय किस दिशा में जा सकता है। 4 घंटे का टाइम फ्रेम चुनने का सबसे बड़ा कारण यह है कि हमें मार्केट का पूरा यह स्ट्रक्चर बता देता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा या मार्केट यहाँ से नीचे गिरने वाला है। इसीलिए डायरेक्शन को समझने के लिए सबसे पहले हमको बड़े टाइम फ्रेम पर जाना बेहतर होता है। आप में से ज्यादातर लोग इस चार्ट को देखकर कंफ्यूज हो सकते हैं कि यहाँ से प्राइस क्या कर सकती है और हमको यहाँ पर ट्रेड लेना चाहिए या बाई करना चाहिए या सेल करना चाहिए या फिर हमें अभी ट्रेड नहीं लेना चाहिए। हमको सबसे पहले ये ऑब्जर्व करना है कि हाल के समय में मार्केट का जो मोमेंटम है वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है। अगर हम ऐसा करने लगे तो हमारे चार्ट पर बहुत सारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइंस बन जाएंगी जिसकी वजह से आपका जो चार्ट पर बहुत सारे लाइंस दिखाई देने लगेंगे
जिससे आपका चार्ट बहुत जटिल हो जाएगा और आप ट्रेडिंग डिसीजन नहीं ले पाओगे। ऐसे हालात में सोचिए, अगर आपके चार्ट पर इतनी सारी लाइंस हो तो आप कैसे समझेंगे कि इस समय प्राइस क्या कर रही है। और इस समय प्राइस जो हमारा दिख रहा है चार्ट पर, ये कंसोलिडेट कर रहा है। इस कंसोलिडेशन जोन का सबसे पहले हम हाई मार्क करेंगे और फिर कंसोलिडेशन का जो जोन है इसका हम लोग लो मार्क करेंगे। चार्ट पर इन दोनों लाइनों को पुट करने के बाद हमको वेट करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग मार्केट को यह डिसाइड करने देंगे कि वह किस दिशा में जाना चाहता है। इस समय मार्केट दोनों तरफ जा सकती है, अप भी जा सकती है, डाउन भी जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर जिन लोगों जो नए ट्रेडर घुसे रहते हैं वो अपना एंट्री बना के रखते हैं। अगर वो नीचे से बाई कर रहे हैं तो नीचे उन लोगों का स्टॉप लॉस होगा, अगर वहीं ऊपर से सेल कर रहे हैं तो ऊपर उन लोगों का स्टॉप लॉस होगा, जहां पर बहुत सारी लिक्विडिटी बन जाती है। इसीलिए मार्केट किसी भी दिशा में जा सकती है। जो हावी होंगे या सेलर हावी होंगे तो नीचे जाएगी, अगर वहीं पर बायर एक्टिव ज्यादा होंगे तो मार्केट ऊपर जाएगी। अगर मैं इस समय लाइव ट्रेड में होता तो मैं पहले 4 घंटे टाइम फ्रेम में कैंडल स्टिक को इन दोनों लाइंस के बाहर क्लोज होने का इंतजार करता, तभी मैं यह डिसाइड कर पाता कि हमें यहाँ से बाई करना है या मार्केट में सेल करना है। अगले कुछ कैंडल में प्राइस लोअर लो के नीचे कैंडल क्लोज करती है। ऐसे समय में ज्यादातर जो नए ट्रेडर्स हैं सेल का पोजीशन में एंट्री कर लेंगे। मैं चाहता हूं कि आप लोग थोड़ा ध्यान से देखें कि इसके बाद प्राइस क्या करती है। अगले ही कैंडल में एक बड़ी ग्रीन बुलिश कैंडल बन जाती है। अब जो मैं आपको बताने वाला हूं उसे आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये जो चीज है आपकी ट्रेडिंग का स्टाइल में हमेशा के लिए बदलाव ला सकती है। मैं आपको एक सीक्रेट टिप दे रहा हूं बिल्कुल फ्री में, जिसको आप लोगों को ध्यान से सीखना होगा। अभी चार्ट 4 घंटे के टाइम फ्रेम है और हम देख सकते हैं कि ये एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है, लेकिन जैसे ही हम चार्ट्स को 1 घंटे के टाइम फ्रेम में बदलेंगे तो हमें दिखता है कि प्राइस धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रही है। और जब हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम को 15 मिनट के टाइम फ्रेम में शिफ्ट करते हैं तो हमें चार्ट्स पर एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड दिखाई देता है। ये बात तो आपको कंफ्यूज कर सकती है कि 4 घंटे के टाइम फ्रेम में तो मार्केट अप ट्रेंड में दिखाई दे रहा है, लेकिन 1 घंटे और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो हमारा मार्केट है वह डाउन ट्रेंड में शो कर रहा है। तो ऐसे में हम लोग करेंगे क्या, किस दिशा में हम लोग अपना ट्रेड ओपन करेंगे, चलिए इसको मैं आप लोगों को समझाता हूँ। जब वही प्राइस जो हमारी ये 4 घंटे के टाइम फ्रेम में थी तो लास्ट कुछ कैंडल में प्राइस रिट्रेसमेंट और पुल बैक ले रही थी। इसी पुल बैक को छोटे टाइम फ्रेम पे देखने पर हमें डाउन ट्रेंड जैसा दिखाई दे रहा है। आप लोग यह एक बात हमेशा याद रखें कि हायर टाइम फ्रेम हमेशा एक छोटे टाइम फ्रेम के ट्रेंड से ज्यादा मजबूत होता है। इस सिचुएशन में 4 घंटे का टाइम फ्रेम 1 घंटे के टाइम फ्रेम से और जो 15 मिनट का टाइम फ्रेम है उससे ज्यादा यह ट्रेंड मजबूत हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और 1 घंटे का टाइम फ्रेम 15 मिनट के टाइम फ्रेम से स्ट्रॉन्गर हो जाता है। इसीलिए हम लोग ट्रेड भी उसी डायरेक्शन में लेंगे जिस दिशा में, जिस डायरेक्शन में टाइम फ्रेम का ट्रेंड चल रहा होता है। अगर मान लीजिए यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा तो हम लोग यहाँ से सेल का पोजीशन बनाएंगे, अगर वही मार्केट ऊपर जाएगा तो हम यहाँ से बाई का पोजीशन बनाएंगे, क्योंकि 4 घंटे के टाइम फ्रेम का जो ट्रेंड है अप ट्रेंड है, इसीलिए हम बाई पोजीशन बनाने वाले हैं। यहाँ पर अभी हम लोग चार्ट पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हैं और इस चार्ट में हमें तुरंत बाई का ट्रेड हम लोगों को नहीं लेना है, क्योंकि प्राइस का मोमेंटम अभी भी डाउन साइड की तरफ ही है। पहले हम वेट करेंगे कि प्राइस 15 मिनट के टाइम फ्रेम में बियरिश से बुलिश ट्रेंड में शिफ्ट हो जाए, जिसको हम चेंज ऑफ कैरेक्टर या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं एसएमसी को कोर्स में। अगर आप लोग हमारे एसएमसी के कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, यहाँ पर यह नंबर शो हो रहा है, तो यहाँ पर आप लोग जाकर मैसेज कर सकते हो, जिसका डिटेल आप लोगों को पूरी तरीके से व्हाट्सएप पर प्रदान कर दिया जाएगा। अभी भी इस प्राइस में हमको यहाँ से कोई भी सिग्नल नहीं मिल रहा है कि यहाँ से प्राइस नीचे जाएगी, यहाँ से आप प्राइस ऊपर जाएगी, इसलिए हम लोग इंतजार करेंगे। प्राइस इस लेवल को रिटेस्ट करने जब भी आती है लेकिन पूरी तरह से ब्रेक नहीं कर पाती है और फिर से नीचे चली जाती है, ऐसा दोबारा होता है, जिससे हमें पता चलता है कि अभी प्राइस साइडवेज हो चुकी है। इस समय बाई का पोजीशन में एंट्री करने के लिए जरूरी है कि प्राइस इस लेवल के ऊपर क्लोज होकर एक अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर बना ले। अगर हम इस 15 मिनट के प्राइस को 1 घंटे के टाइम फ्रेम में बदलते हैं तो हमें देख सकते हैं कि हम अभी तक कोई भी प्राइस में बुल सिग्नल यानी कि रिवर्सल का कोई भी सिग्नल चार्ट पर नहीं मिल रहा है जिससे हम बाई पोजीशन बना सके। अगले कुछ कैंडल में प्राइस लास्ट स्विंग के लो तक जाती है और उस पार्टिकुलर लेवल से एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन लेकर ऊपर की तरफ धीरे धीरे बढ़ना
शुरू कर देती है, जिससे एक ग्रीन बुलिश कैंडल बनती है। प्राइस ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया है, यहाँ से अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर का जो लेवल है उसको बना लिया, लेकिन हमें 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर ट्रेड एंट्री नहीं करना है, इसीलिए हम अपने चार्ट्स को 15 मिनट के टाइम फ्रेम में बदलेंगे। अब हम कह सकते हैं कि मोमेंटम डाउन ट्रेंड से शिफ्ट होकर अब अप ट्रेंड में शिफ्ट हो चुका है और इस समय 15 मिनट के चार्ट पर हमारा जो मोमेंटम है अप साइड में है। 1 घंटे के टाइम में भी मोमेंटम अप साइड है और आखिरकार 4 घंटे के टाइम फ्रेम में भी हमारा जो मोमेंटम है वो भी अप साइड में है। जब इन तीनों टाइम फ्रेम में मोमेंटम एक ही दिशा में होती तब समझ जाओ कि आपका सेटअप अब बनकर रेडी हो चुका है। हमेशा आप लोग ये याद रखें कि कभी भी जल्दीबाजी से ट्रेड नहीं लेना चाहिए। अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो आप लोग कभी भी प्रॉफिट नहीं कर सकते हो और आपका जो पर्सनल मनी है वो भी लॉस में ही रहेगी। हमेशा हमें तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक कि तीनों टाइम फ्रेम एक डायरेक्शन में शिफ्ट नहीं हो जाते हैं। अब यहाँ हम बाई का पोजीशन में एंट्री करने वाले हैं ठीक प्रीवियस ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग पर, जिसमें हमारा स्टॉप लॉस ट्रेंड लाइन के थोड़ा सा नीचे होगा। इस ट्रेड में हमारा जो टारगेट लेवल है वो 4 घंटे के टाइम फ्रेम के स्विंग तक होने वाला है, क्योंकि प्राइस ने इसी लेवल से डाउन ट्रेंड की ओर शिफ्ट होना शुरू किया था। इसे आप सप्लाई जोन या रेजिस्टेंस एरिया भी कह सकते हो। अगर आप टारगेट सेट करने में कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं आपको एक टिप देता हूँ। ट्रेड में एंट्री करने से पहले आपको चार्ट के लेफ्ट साइड पर ध्यान देना चाहिए कि और देखना चाहिए कि स्विंग कौन कौन से लेवल पर है। जैसे कि लास्ट टाइम में एक स्विंग हाई है और इससे पहले एक स्विंग हाई है, तो हम इस समय 2 टारगेट रख सकते हैं, लेकिन क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है इसलिए बड़े स्विंग को टारगेट रखना ज्यादा सही रहेगा। और देखो प्राइस बिना समय बर्बाद किए ऊपर चला जाता है। अब मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ कैसे इस ट्रेड में आप लोग एंट्री कर सकते हो। टाइम फ्रेम को सबसे पहले आप लोग 15 मिनट से 1 घंटे में शिफ्ट कर दें। अब प्राइस अपने प्रीवियस के लो के आसपास है और अगर आप यहाँ पर बाई पोजीशन में ट्रेड एंट्री करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस काफी नीचे देना पड़ेगा, जिसकी वजह से आप लोगों का जो रिस्क रिवार्ड रेशियो हो वह खराब हो जाएगा। इसीलिए हमें किसी भी ट्रेड में तुरंत एंट्री नहीं करनी चाहिए, बल्कि प्राइस को पहले एक रिट्रेस लेवल पर आना चाहिए। प्राइस रेड कैंडल बनाते हुए नीचे की तरफ धीरे धीरे जा रही होती है, इस लेवल को टच करती है, लेकिन आप तुरंत यहाँ पर एंट्री नहीं ले सकते। अगर आप यहाँ एंट्री नहीं लेते हैं तो आप बस अनुमान लगा रहे हैं कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा, लेकिन प्राइस बहुत अनिश्चित होता है। चाहे कितना भी महत्वपूर्ण लेवल क्यों ना हो, वह कभी भी ब्रेक हो सकते हैं या फिर उस लेवल को बिना रिस्पेक्ट किए वह वापिस आ सकता है। इसीलिए हम इंतजार करते हैं कि मार्केट पहले कंफर्म हो जाए कि वह किस दिशा में जाने वाला है, उसके बाद ही हम लोग अपना ट्रेड में एंट्री करते हैं। अब प्राइस को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करते हैं। अगर आप देख रहे हैं कि प्राइस अभी भी डाउन ट्रेंड में है तो हमें कुछ नहीं करना चाहिए जब तक हमें इस लेवल के ऊपर का एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के साथ प्राइस यहाँ पर क्लोज नहीं कर जाती, तब तक हम लोगों को इंतजार करना होगा। एक बार फिर प्राइस प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक करती है और अगले कुछ कैंडल में एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाते हुए ऊपर की तरफ बढ़ जाती है और इस लेवल के ऊपर स्ट्रांगली क्लोज हो जाती है। यहाँ पर एक कारण है कि प्राइस इसी लेवल से बार बार रिवर्सल क्यों हो रहा है। जैसे कि हम चार्ट्स को बड़े टाइम फ्रेम में शिफ्ट करते हैं तो चार्ट्स के लेफ्ट साइड में एक डिमांड जोन नजर आ रहा है। हम यहाँ सप्लाई और डिमांड जोन कैसे ट्रेड करते हैं इस पर चर्चा नहीं करेंगे। आप लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन कीजिए जहाँ पर पूरा डिटेल में समझाया गया है। अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ऊपर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो और आप पूरी डिटेल वहाँ से लिख सकते हो। अब हमारे पास 3 कंफर्मेशन है। फर्स्ट 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेंड अप हो चुका है, सेकेंड 1 घंटे के टाइम में ट्रेंड अप डायरेक्शन में और थर्ड 4 घंटे के टाइम फ्रेम में जो हमारा प्राइस है वो भी एक अप डायरेक्शन में है। इस कैंडल की क्लोजिंग पर हम लोग बाई का ट्रेड लेने वाले हैं, जिससे हमारा स्टॉप लॉस कैंडल के लो के नीचे ही रहेगा और टेक प्रॉफिट नेक्स्ट स्विंग हाई तक रहेगा। इसी और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।